बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। बीफ, मटन और चिकन की कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बाकी सब कढ़ाई को भूल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी आलू कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अफ़गानी आलू कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, छोटे साइज़ वाले, तो इनको अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगा। आलूओं के साथ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक भी डाल दूंगा। और अभी हम आलूओं को ऑयल के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आलूओं को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्चें डालूंगा, तकरीबन 7 से 8 अदद, छोटे साइज़ की। और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में हमने इसके अंदर डाली हैं साबुत सब्ज़ मिर्चें। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया, तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छे से कुक कर लिया। तो माशाल्लाह से टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर दही भी डाल देंगे। 1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया। तो अभी हम इसके अंदर दही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कर लेंगे कुक, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से पका लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मीडियम से लो करूँगा और हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। तो 150 ग्राम के करीब मेरे पास है फ्रेश क्रीम, तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर किया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार अफ़गानी आलू कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है।
तो इस टाइम पे गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगा बारीक कट किया हुआ अदरक और साथ में हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। अदरक डालेंगे इस तरीके से बारीक कट किया हुआ लंबाई में, सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी आलू कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो आप इसको चाहे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।